अच्छा, चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि कंटिन्यूटी वास्तव में होती क्या है। If we can draw the graph of the function without lifting the pen, so function will be continuous. For example, जैसे अगर हमने कोई एक ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, सपोज ये y इक्वल 2x प्लस 3 है, ठीक है, इस टाइप की कोई एक लाइन है, इसको हमने ग्राफ प्लॉट किया सपोज इस साइड से और ये इस टाइप से लाइन गई, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, तो ये ग्राफ हमने विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ किया है ना। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अच्छा, इस बात को हम लोग समझेंगे, ये डिसाइड हम लोग कैसे करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल f(x) जो है, f(x) को हम लोगों ने लिखा x लेस देन इक्वल 0 वैल्यू 2 है, x लेस देन इक्वल 0 वैल्यू 2 है, x मोर देन 0 पे वैल्यू सपोज 5 है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जब हम लोग ट्राई करेंगे, x जब 0 से छोटा होगा, x जब 0 से छोटा होगा तो वैल्यू कितनी होगी? 2। किस पर? y एक्सिस पे। किस पर? y एक्सिस पे। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, इक्वल टू भी लगा है, मतलब ये पॉइंट भी काउंटेड है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर हम बात करें x मोर देन 0 पे तो वैल्यू क्या है? 5। समझ गए? x जब लेस देन 0 था तो वैल्यू कितनी थी? 2। x जब मोर देन 0 है तो वैल्यू हो गई 5। We are drawing the graph, but we have to lift the pen to draw the graph of this function. So function will be discontinuous. तो हम लोगों ने इस बात को समझा कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा हम लोगों ने समझा। क्या सिर्फ इतना ही काफी है फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए? तो हम लोग इसके लिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं, या एक और फंक्शन कह सकते हैं, उसके थ्रू समझेंगे क्या इतना ही काफी है। अब देखिए, x डज नॉट इक्वल 0 के लिए वैल्यू हो गई 5, x इज इक्वल 0 के लिए वैल्यू हो गई 2। ये बात समझ में आई? x जब 0 नहीं है तो वैल्यू कितनी है? 5। x जब 0 है तो वैल्यू कितनी है? 2। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोशिश करते हैं। अच्छा, ये तो आप सब लोग जानते हैं ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। x जब 0 नहीं है तो वैल्यू कितनी है? 5। वैल्यू है 5। x जब 0 है, x जब 0 है तो वैल्यू कितनी है? 2। वैल्यू कितनी है? 2। यहां वैल्यू कितनी है? 5। आसान है समझ में? अच्छा, अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन को उठाना पड़ा। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो हम लोगों ने इस बात को समझा, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। क्लियर है? तो जब ये तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसी बात को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। If we can draw the graph of function without lifting a pen, मतलब पेन को उठाना नहीं पड़े और हम ग्राफ बना दें, so function will be continuous। हमने देखा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए पहली प्रायोरिटी यही है, इस बात को ध्यान रखना है।
लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। समझ गए? जब ये दोनों इक्वल हो जाए तब हम लोग फंक्शन पे चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ही नहीं तो फंक्शन पे चेक करने की कोई बात आती ही नहीं है। समझ गए ना? होने तो तीनों इक्वल है तभी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे fx एक फंक्शन हमने बनाया था, x लेस देन इक्वल टू 0 हुआ तो वैल्यू 2 हुई। ये बात जानते हो ना? x मोर देन 0 हुआ तो वैल्यू 5 हुई। x लेस देन 0 को मतलब समझते हैं? ये y एक्सिस है, इससे इस तरफ लेस देन 0, x लेस देन 0, x मोर देन 0, x लेस देन 0, x मोर देन 0, -1 -2 -3 ऐसे करके लिखा जाएगा ना, +1 +2 +3। ये बात समझ में आई? -1 पे वैल्यू कितनी है? -1 पे वैल्यू कितनी है? -2 पे, -3 पे, -4 पे 2। इस साइड का ग्राफ बन गया। अब इस साइड समझते हैं। x इज इक्वल 1 पे, 2 पे, 3 पे, ओके है। चलिए अब इसके बाद यहां पे देखते हैं, x इज इक्वल -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, क्लियर है? ओके। अच्छा, x इज इक्वल 0 पे वैल्यू, x इज इक्वल 0 वैल्यू, बस यही तो इक्वल नहीं हुई थी, fx वाली वैल्यू इक्वल नहीं हुई थी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक बात ये समझनी है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक किस पे करेंगे, है ना? तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी पे शक होगा। फंक्शन की कंटिन्यूटी पे शक कहां होगा? जब फंक्शन की डिफाइनेशन चेंज होगी। समझ रहे ना? जैसे अभी फॉर एग्जांपल एक बच्चा, जैसे अभी आप लोग पूरे पढ़ा रहे और कोई बच्चा अभी जालौन रोड से आता हो, है ना? हमने उससे पूछा कि भैया कल क्यों नहीं आए थे? तो उसने बताया सर कल बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और इतनी तेज बारिश हो रही थी कि लोग तैर तैर के अपने घर जा रहे थे, है ना? तो अभी क्या है कि अपन क्या करेंगे, दूसरे बच्चे से पूछेंगे अच्छा बेटा तुम भी जालौन रोड से आते हो? बोले नहीं सर धूप निकली थी, हम साइकिल चला के वहीं से आए। फंक्शन की डिफाइनेशन चेंज हुई तो फंक्शन की कंटिन्यूटी पे शक हुआ, और फंक्शन की कंटिन्यूटी पे शक हुआ तो वेरिफिकेशन किया जाएगा। समझ रहे ना? घर पे फोन लगा के, समझ गए ना? तो बस सेम यहाँ पे फंक्शन की डिफाइनेशन जहां पर चेंज होगी वहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी पे शक होगा। जैसे यहाँ पे लेस देन 0 पे कुछ और है, मोर देन 0 पे कुछ और है। कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे? 0 पे। किस पे चेक करेंगे? 0 पे, क्योंकि 0 से लेस देन पे कुछ और कह रहे हैं, 0 से मोर देन पे कुछ और कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? ऐसा ही सेम इस पे है, देखो 0 से लेस देन मोर देन के लिए सेम है, लेकिन 0 पे फंक्शन की डिफाइनेशन चेंज है। समझ गए ना? यहां फंक्शन की डिफाइनेशन चेंज होगी, इसका मतलब है फंक्शन की कंटिन्यूटी उसी पे चेक करेंगे। और अगर देसी तरीके से समझा जाए तो जो नंबर 2 बार लिखा हो उसी पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जो नंबर 2 बार लिखा हो उस पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। आगे इसी बात को हम लोग एक्साइज पे भी चेक करेंगे कि वास्तव में जो बात हम कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक है ना? इसमें से जो कुछ नोट करना हो नोट कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं।